नंबर 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड ग्रामर रूल। आपने क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और ग्रामर रूल से। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, ऐसी शेप होगी जिसमें लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल नहीं होती, लेकिन ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। लाइक ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हमने जो है वो लेट कर लिया कि एक्स हमारे पास क्या है कि लेंथ है, ठीक है, रेक्टेंगल का, और वाई जो है वो हमारे पास विड्थ है रेक्टेंगल की। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया। सेंटीमीटर में हमने क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो आपको पैरामीटर जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ का यूनिट होता है या तो आप सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या आप मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि आपका जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 150 सेंटीमीटर है, तो हमने भी लेंथ और विड्थ जो है वो किस में ले लिए, सेंटीमीटर में ले लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आप देखें उसने पहली इक्वेशन जो है हमने कैसे बनानी है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है, आपको रेक्टेंगल की विड्थ का कैसे मिलेगी, जब आप उसकी विड्थ को 4 टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी विड्थ के साथ, तो आपके पास क्या आएगी, रेक्टेंगल की लेंथ आएगी। ठीक है, ये देखें 4 टाइम आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, विड्थ को रेक्टेंगल की, तो आपके पास जो है वो क्या आएगी, लेंथ आएगी। अब यहाँ पे +4y है, इसको आप यहाँ पे लें तो दूसरी साइड पे -4y = 0। यहाँ पे आपके पास 1 इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि पैरामीटर जो है वो कितना गिवन है आपको, 150 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर आपको गिवन है। पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × x + y। x + y क्या है, 2 × लेंथ + विड्थ। ठीक है, तो यहाँ लेंथ हमने x ली थी और विड्थ हमने क्या ली थी, y ली थी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ प्लस विड्थ की जगह क्या लिखा है, x + y लिखा है। ठीक है, = 150 सेंटीमीटर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x + y हमारे पास क्या आ गया, 75 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। पहले मैट्रिक्स में हमने कोफिशिएंट लिखा जो कि क्या है, 1 - 1 एंड 1 1। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स हमने क्या लिखा, जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स एंड वाई वेरिएबल का हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद इक्वल के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं जैसे 0 और 75, उसका एक मैट्रिक्स बना दिया। इसको हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए का, इसको नाम दे दिया हमने मैट्रिक्स एक्स का, और इसको हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स बी का। ठीक है, अब हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से जो है वो सॉल्व कर लिया। तो वो हमारे पास क्या है कि x = a इन्वर्स b। ठीक है, इन्वर्स से को हमने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स x आएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स x के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, एक x होगी और एक y होगी। x हमारे पास क्या है, लेंथ होगी रेक्टेंगल की, और y जो है हमारे पास विड्थ होगी रेक्टेंगल की। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें इन्वर्स निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एडजॉइंट चाहिए होता है और डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। यहाँ पे हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, एक इन दोनों की जगह चेंज की, ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज किए, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट इसका फाइंड किया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस का साइन, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5 आ गया। ए इन्वर्स जो है उसके फार्मूले में वैल्यू पुट की, एडजॉइंट की भी और ए डिटर्मिनेंट की भी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या किया कि ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया बी मैट्रिक्स के साथ, तो क्या होगा कि ये वाली जो रो है, ठीक है, फर्स्ट वाली रो जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इसी तरीके से सेकंड रो जो है वो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस का साइन 4 को मल्टीप्लाई किया 75 से। ठीक है, इसी तरीके से -1 को मल्टीप्लाई किया 0 से और 1 को मल्टीप्लाई किया 75 से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 375। इस 1/5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आया, 60 और 15। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो है वो x था। ठीक है, x हमारे पास लेंथ थी, तो मतलब लेंथ x हमारे पास कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर, और दूसरी हमारे पास विड्थ थी y, तो y हमारे पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। ये अभी हमने किससे किया, हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया। ठीक है, अब इसी को हमने ग्रामर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखें मैट्रिक्स फॉर्म जो थी पीछे हमने लिखी थी, वो मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिख ली और ग्रामर रूल से जो है वो सॉल्व कर लिया। ग्रामर रूल से सॉल्व करने के लिए क्या है कि x हम कैसे फाइंड करते हैं, ax के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ, और y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ay के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, ax निकाला, ax कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारे पास b मैट्रिक्स है, ठीक है, b मैट्रिक्स में हमारे पास जो कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे a मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम
कॉलम के साथ 1 1 रिप्लेस हो जाएगा किससे 075 से, और ये दूसरा जो कॉलम है ये ऐसे ही आ जाएगा। ए वाई निकालने के लिए क्या है कि बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है उसको हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, ये जो ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, ठीक है, -4 1 के साथ रिप्लेस करना है। पहले वाला ऐसे ही आ जाएगा और ये -4 1 के साथ रिप्लेस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 और 75, ठीक है, और ये हमारा ए मैट्रिक्स ही था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ए का भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। एक्स क्या था हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया हमने, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया ए से, और वाई निकालने के लिए क्या किया कि ए वाई का डिटर्मिनेंट जो था उसको डिवाइड किया हमने ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो हमारे पास एक्स जो है वो क्या आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया और वाई जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने दोनों जो है मेथड से सॉल्व कर लिया। यहाँ तक क्रैमर रूल भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी जो है इम्प्लीमेंट किया है। ये देख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब रेक्टेंगल की ही बात हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास रेक्टेंगल हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। लेंथ को हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है, और विड्थ को हम लेट कर लेते हैं y, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन भी कर लेते हैं लेट x, देखें सेंटीमीटर में ना पैरामीटर, तो ये क्या होगा x सेंटीमीटर में हम लिखेंगे, ठीक है। लेट x जो है वो हमारे पास क्या होगा, बी दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक हो गया। x हमारे पास जो है वो लेंथ है रेक्टेंगल की। इसी तरीके से हमारे पास जो y है वो क्या होगा, वो हमारे पास विड्थ होगी रेक्टेंगल की। ठीक हो गया, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। अब आप ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ये देखें तो क्या कह रहा है, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की रेक्टेंगल की जो 2 साइड हैं वो किससे डिफर कर रही हैं, 3.5 सेंटीमीटर से डिफर कर रही है, ठीक है। कौन सी 2 साइड हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। रेक्टेंगल की ये 2 साइड जो हैं एक्स एंड वाई डिफर कर रही हैं किससे, 3.5 से। यहाँ तक हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन हम पैरामीटर से ही बनाएंगे, ठीक है, कि पैरामीटर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 67 सेंटीमीटर के, ठीक है। और पैरामीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या है, 2 × x + y, ठीक है। 2 × x + y मतलब 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो x + y जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या किया कि कोफिशिएंट जो है वो राइट कर लिया, जो कि क्या है 1 -1 एंड 1 एंड 1, ठीक है। और इक्वेशन के अंदर कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x y, उनको एक मैट्रिक्स में लिख लिया, और जो कॉन्स्टेंट है 3.5 एंड 35.5 उनको जो है वो एक मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक है। इसको मैट्रिक्स को बोल दें ये A है, इसको नाम दे दें x का, और इसको नाम दे दें B का, ठीक है। अब अगर फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर लेते हैं तो x = क्या हो जाएगा, A इन्वर्स B, ठीक है। ये हम किससे कर रहे हैं, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो है वो हम वैल्यू फाइंड करेंगे लेंथ और विड्थ की, ठीक है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है और विड्थ है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे किससे, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा जी, कि एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा, उसको हमने डिवाइड करना होगा ए के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास जो है वो कैसे आएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो ये 1 और 1 ही रहेंगे, ठीक है। और इन दोनों के जो है वो साइन चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो क्या होगा जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 + 1 जो है वो क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आया जी, एडजॉइंट क्या था, 1 1 -1 एंड 1, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या है, 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 1 1 -1 एंड 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा ए इन्वर्स जो है वो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ए इन्वर्स आया इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ए इन्वर्स हमारा जो है वो क्या आया, 1/2, ठीक है, और 1 1
1 1 1 1 -1 एंड 1, और बी मैट्रिक्स जो तुम्हारे पास था वो क्या था 3.5 और 35.5। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों की जो है वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं 1/2। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 से। ठीक है, इसी तरीके से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 से। ठीक हो गया। तो ये इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा 3.5 प्लस 35.5। ठीक हो गया, -3.5 प्लस 35.5। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं मज़ीद। ठीक है, 3.5 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके साथ 35.5 के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी 39 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 35.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 39 के साथ भी। ठीक है, और 32 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x जो है हमारा क्या हो जाएगा 39/2 एंड 32/2। ठीक है, अब 39 को आप क्या कर लें जी, डिवाइड कर लें 2 पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 19.5। x हमारे पास जो है वो क्या आया 19.5 आया। और इसी तरीके से आप क्या करें 32 को डिवाइड कर लें 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गए इन दोनों को डिवाइड करने से। तो ये कैपिटल X की वैल्यू है, और ये हमारे पास ये हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू, और ये हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू है। तो x जो हमारे पास क्या थी, लेंथ थी रेक्टेंगल की, जो कि क्या आई 19.5 सेंटीमीटर आई, और y जो है हमारे पास क्या थी, विड्थ थी हमारे पास रेक्टेंगल की, जो कि क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है ये हमने किससे सॉल्व किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब इसी को जो है वो आगे हम क्रैमर रूल से जो है वो सॉल्व करेंगे। लिख लिया, अब इसको हम क्या करेंगे क्रैमर रूल से जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्रैमर रूल हम कैसे जो है वो लगाते हैं, एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं ए के डिटर्मिनेंट के साथ, और वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें एक्स का, और इसको नाम दे दें बी का। ठीक है, अब हमने ए एक्स निकालना है, तो ए एक्स निकालने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ये जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है इसके साथ। ठीक है, तो 1 1 किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा 3.5 एंड 35.5, और सेकंड कॉलम जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा ए वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, इस कॉलम के साथ हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा, और -1 1 की बजाय अब क्या आ जाएगा 3.5 एंड 35.5। ठीक है, और ए तो हमारा जो है वो लिख लेंगे क्या है जी 1 -1 एंड 1 1। ठीक है, अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट जो है फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 1 से। ठीक है, माइनस का साइन, और फिर इसको करेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.5 एंड प्लस 35.5, जो कि हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा 39 बन जाएगा। ठीक है, ए एक्स। इसी तरीके से ए वाई निकाल लेते हैं, तो ए वाई क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 से, -3.5 को करेंगे 1 से। ठीक है, तो हमारा ए वाई जो है वो क्या निकलेगा 35.5 -3.5, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है हमारा क्या आ गया 32 आ गया। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये 1 माइनस प्लस 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा जी ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक्स निकालने के लिए क्या है कि हम ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे किसके साथ, ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे हम ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 19.5 हो जाएगा। ठीक है, और y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट हमने सेंटीमीटर लिया था, इसी तरीके से विड्थ का भी यूनिट हमने सेंटीमीटर लिया था। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दोनों जो है वो आ गई किससे, अब हमने किया ये क्रैमर रूल से। तो क्वेश्चन नंबर
3 जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। इसमें भी हमने दोनों मेथड से जो है वो फाइंड कर लिया अपना सोल्यूशन जो है वो क्रैमर रूल से भी और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से भी। 0.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल, फाइंड द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लेनी है, लेकिन कैसी ट्रायंगल लेनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसी होती है, जिसमें हमारे पास दो एंगल जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ले ली। ओके, तो इसके ये दो एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आप कोई भी दो एंगल जो है वो इक्वल, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो दो इक्वल एंगल है उनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से। ठीक है, और जो ये थर्ड एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई से। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि लेट ईच इक्वल एंगल, ठीक है, जो इक्वल एंगल हैं वो किसके आ रहे हैं, एक्स के। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड एंगल है, ठीक है, वो क्या है, वाई है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप जो है स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल। ठीक है, दो जो आपके पास इक्वल एंगल हैं उन दोनों के सम में से अगर आप 16 माइनस करें, लेस करें, तो फिर आपके पास क्या आएगा कि इस ट्रायंगल का आपका थर्ड एंगल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास दो इक्वल एंगल, इनका हम सम करेंगे x प्लस एक्स, और इसमें से आपने क्या करना है, 16 डिग्री जो है वो माइनस करें, तो फिर आपको क्या मिलेगा, थर्ड एंगल मिलेगा ट्रायंगल का, जो कि क्या है हमारे पास y। ठीक है, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 16 इक्वल टू y। यहाँ से हमने बना ली अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसको मत बोलें, इसको और सिंप्लीफाई कर लें। अगर y को इधर ले आए, ठीक है, प्लस y है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ये माइनस 16 है, इधर आके प्लस 16, और इसको आप 1 कह दें, मतलब आपने वेरिएबल एक जगह कर लिया और कांस्टेंट जो है वो आपने एक जगह कर लिया। ठीक हो गया। अब इसमें आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके अगर हम एंगल्स को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3, ठीक है, एंगल हैं, 1 2 3 हमारे पास एंगल है, तो हमारे पास दो एंगल जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का अगर सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, इसको आप क्या कह दें, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बोल दें। तीनों एंगल का जो सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के आता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंगल जो है वो क्या होगा, x होगा, सेकंड एंगल जो है वो हमारे पास x है, और थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, y। ठीक है, इन तीनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के आएगा। x प्लस एक्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो आ गई हैं। ठीक है, अब हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में कोफिशिएंट लिखते हैं हम 2 -1 एंड 2 एंड 1, 2 -1 2 एंड 1। ठीक है, सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x एंड y, और थर्ड में हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहे हैं 16 और 180। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गए, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इसको आप नाम दे दें ए मैट्रिक्स का, इसको एक्स का और इसको बी का। अगर आपने किससे करना है, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी के। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी पहले ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि उस एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, तो एडजॉइंट सबसे पहले आप निकाल लें ए का। ठीक है, जो कि क्या होगा, इन दोनों की आप जगह चेंज कर दें तो ये 1 एंड 2 हो जाएगा, और इन दोनों के आपने क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये हमारे पास जी एडजॉइंट आ गया। अब आप नेक्स्ट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, माइनस का साइन, और फिर -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 के साथ। ठीक है, ये तो ये हो गया 2 माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास आ गया 4। अब ए इनवर्स अगर हम लोग लिखें तो क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, 1 -2
1 2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कि क्या है 4। इनवर्स बी हमने जो है फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स की जगह जो है वो वैल्यू डाली और बी मैट्रिक्स की भी वैल्यू डाली। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू 1/4, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 एंड 16 प्लस 180 हो जाएगा। और ये -32 एंड प्लस जो है वो हो जाएगा 360। x इज़ इक्वल टू 1/4, 180 प्लस 16 हो जाएगा 196, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 360 में से हमने क्या करना है, माइनस करना है 32। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 328 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 328, ठीक है। अब 1/4 को इसके साथ भी डिवाइड करें और इसके साथ भी डिवाइड करें, 196 के साथ भी हम डिवाइड कर लेंगे 1/4 को, और 328 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4 को, ठीक है। तो 196 को आप डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट आएगा 49 आएगा, ठीक है। x जो है वो हमारे पास क्या आया 49, और 328 को भी आपने डिवाइड करना है 4 से, तो ये क्या आ जाएगा जी 82 आ जाएगा, ठीक है। तो x के अंदर हमने क्या रखे हुए थे, दो हमारे पास थे ना, एक हमारे पास स्मॉल x था और एक हमारे पास स्मॉल y था। तो x इज़ इक्वल टू क्या आया 49 आया, और y इक्वल टू हमारे पास क्या आया 82, ठीक है। हमारे पास 3 एंगल थे, 2 इक्वल एंगल थे ना, तो हमारे पास 2 इक्वल एंगल जो है वो किसके इक्वल आएंगे 49 के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप, और तीसरा जो एंगल है वो हमारा किसके आ जाएगा 82 के। तो ये हमारे पास 3 एंगल निकल आए। तो एंगल की रिप्रेजेंटेशन के लिए ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल सर्कल। ये अभी जो है वो हमने किससे किया, अपना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया। अब इसी को हम लोग क्रैमर रूल से करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स है ये x मैट्रिक्स है और ये हमारे पास b है, ठीक है। अगर हमने किससे करना है इसको, क्रैमर रूल से अगर हमने इसको सॉल्व करना है अब, तो वो उसके लिए हमारे पास क्या है कि x हमारे पास किसके इक्वल होगा, ax का डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ, और y फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि a y के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे हम लोग a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ax जो है वो निकाल लेते हैं। ax किस तरीके से हम निकालेंगे, ये जो हमारा b मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें जो कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, a मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 2 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 16 180 के साथ, और सेकंड जो हमारे पास कॉलम है वो ऐसे ही आएगा -1 एंड 1, ठीक है। a मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है, ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे a मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। फर्स्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा 2 एंड 2, और सेकंड के साथ इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 एंड 180, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस ax का डिटर्मिनेंट जो है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, माइनस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 180 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 196। ये क्या आ गया हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। इधर हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, और x निकालने के लिए क्या होता है कि ax के डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करेंगे a के साथ, ठीक है। तो ax डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया था हमने ये 196, और a का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था 4, इसको पुट किया तो हमारे पास x जो है वो 49 आ जाएगा। इसी तरीके से ay जो हमने फाइंड किया 328, ठीक है, वो पुट किया, और a का डिटर्मिनेंट 4 वो पुट किया, तो हमारे पास y की भी जो वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या थे, 2 इक्वल एंगल थे ना, तो हमारे पास 3 एंगल जो है वो क्या बनेंगे, 2 इक्वल एंगल थे, तो 2 हमारे पास एंगल जो है वो 49 के हो जाएंगे, और एक हम एंगल जो है हमारे पास 82 का होगा। तो ये हमारे पास 3 एंगल जो है वो आगे, और ये हमने अब किससे किया, क्रैमर रूल से जो है वो कर लिया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, ठीक है, इसको भी जो है वो हमने सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, क्रैमर रूल से भी कर लिया और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी कर लिया।